अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। यहाँ न बैठे, वहाँ पर बीच में नहीं। आप लोगों की जो जगह है वहीं पर बैठना चाहिए। हाँ, एक वह घटना जो हमने सुनी थी आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस ढंग से संसारी प्राणी बंधन को प्राप्त होता रहता है और किस प्रकार उस बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। इस उदाहरण से तो हमें ज्ञात होता है, हम चला करके कुछ बीमारियों को निमंत्रण दे देते, तो फिर वह बीमारियां भी समझती हैं कि सेठ साहूकार होगा, चलो इन्हीं की यहाँ। लेकिन वह बीमारी जब राज वैद्य होते हैं तो राज रोग भी होता बताते। सुना आपने? क्योंकि पूर्णाई में तो राज रोग आने वाले ही आएंगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन यहाँ पर राज वैद्य की भी आवश्यकता है। कैसे क्या होता है? एक माँ अपने काम में व्यस्त होना चाहती थी, बेटा होने नहीं दे रहा था, तो एक सोची कि कुछ ऐसी चीज इसके सामने रखी जाए, उसमें यह मगन हो जाए और मैं अपना काम करूं। तो कोई खिलौना इत्यादि उसको दे दिया, तो उससे वह रमने लगा। वो चली गई और अपने काम में लगा। ये खेलता खेलता दीवार के पास वहां पर पहुंच जाता है, जहाँ चूंकि खिलौना वहां पर खिसक करके चले गए। उसको ले आने के लिए आ गए, तो उसमें से एक सचेतन खिलौना निकला, दीवार के पास से बिल होगा और वो उसके सामने आ गया, बच्चे के सामने, और वह अपना फना दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो यह भी अपनी खिलौना भूल गया, बच्चा लड़का, और ये अच्छा लगा, चमकदार था। तो वो सोचता है इसी के साथ खेलो। वह भी सोचता है कि ऐसे तो व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक, मुझे मेरे साथ खेलना चाहता। दोनों लगभग मित्ररागी बन गए। तो वह लड़का भी खूब अच्छे ढंग से खेलने लगा, वो भी खूब अच्छे से खेलने लगा। उसके गले में फना भी डालता है तो इसको कुछ नहीं, और वह हाथ से यूं यूं बार बार करता है, उसको भी अच्छा लग रहा है और उसको भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? उसी बीच में माँ सोचती है खेल रहा है क्या नहीं, चलो देखे चले, अपना काम निपटा करके आ गए। देखती है तो हैरान हो गए, अब ये क्या करें? बच्चे को जो बहुत देर तक छोड़ने से ऐसा होता, अब करे क्या? सामने जाए तो गड़बड़, ये काट ले तो कैसे? ये विश्वास तो करती, अभी तक यदि वह नहीं काटा है तो आगे कैसे काट सकता? और अभी तक यह रोया नहीं तो आगे कैसे रो सकता है? माँ आएगी तो रोएगा, और उसके माँ की ओर यह शर्त देखेगा तो गड़बड़ करेगा। ये भी
सुन रहे हो आप लोग? बहुत एकाग्रता के साथ हो। दुनिया में वैर क्या है, दुनिया में मित्रता क्या है? मित्रता अलग वस्तु, यह राख की ओर ले जाने वाला। वैरीपन जो है बार बार गांठ मारने वाला, बार बार हमें उस सन्मार्ग से विचलित करने वाला। ये दोनों ही राग और द्वेष, इसी के नाम से कषाय भाव का निर्माण हुआ है। और 15-16 किताबें लिखी गई, टीका लिखी गई, उपटीका लिखी गई, भाष्य बन गए, टिप्पणी हुए, बहुत सारे कार्य हुआ। रहस्य नहीं खुल पाता। ये चिपकन और उससे द्वेष। जिसको आपने खाया, चाव से खाया, भूख से खाया, प्यास से खाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाते खाते पेट की ओर नजर नहीं गया, जैसे पेट हमारा है ही नहीं। वो चिल्ला रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, जैसे ये बार बार चिल्लाते हैं, ये भीड़ 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 भीड़। इकट्ठा किया स्वयं ने न्यूटा दे करके। अच्छे दानदाता आ जाए, अच्छे दानदाता भीड़ वाले ना आए। अरे भीड़ वाले देखने के लिए आएंगे तभी तो। अब ये सबसे ज्यादा तालियां बज गई। होता ऐसा ही होगा। हमने दान तो दे दिया, किसी ने देखा ही नहीं। अरे आपके आत्मा ने नहीं देखा क्या? जो आज तक आपने राग पूर्वक उसको ग्रहण किया था, अब बिना राग के उसका यदि मान लो उपयोग होता है, दे दो। बच्चों को मत कहो, घर वालों को भी मत कहो, क्योंकि वह लोग जो है ना फिर ये दान की प्रक्रिया को रोक देंगे। होता है कि नहीं? किसी को पता है तो नहीं, दे देते हैं। मानो फिर भी छुप करके वो देख लेते हैं, इसी के लिए आपके हाथ में दिया। कमा रहे हो इसका अर्थ थोड़ी है हम घर में हैं, घर तो हमें चलाना, समझे? एक ही बार भोजन मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। तुम भिखारी को यदि पूरी खिलाओगे तो उसके लिए थोड़ी, हम आपके लिए तो खिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए ये मेरा तेरा मेरा तेरा उन बच्चों के कारण हो रहा है। और बच्चे नहीं है पर यह हमारे पास क्या है, कोई है ही नहीं, और वो इतनी अनाप शनाप संप्रदाय काय के लिए है? और उससे पहले तो तैयार है ही पूर्णा वाले खड़े हैं, वो मेरी ओर नहीं देखते, एक दूसरे को परिचित करा रहे। मैं ये सब खेल देखता रहता हूं। जब मेरी ओर देखने लग जाता है, महाराज जी का आशीर्वाद और मिल जाता है, अच्छा मैं यूं कर देता हूं। फिर उन दोनों को ग्राहकों को ले आते, ये सारा का सारा सौदा होता रहता है। अब वह मां सोचते ये क्या होगा। उसके हाथ में वहां पर बाल्टी थी, बाल्टी भर ली, नहीं समझे, युक्ति से जहां लड़का बैठा था वहां उसको बहा दिया। सर्प ने सोचा ये बहाना है, नहीं समझे, ये बहाना है कि नहीं, इसके माध्यम से मैं अपने स्थान पर चलूं। तो वो बिलवे पहुंच गया और यह लड़का देखता रह गया, बच्चा हमारे खिलौना चला गया। और एकदम आकर के माँ ने उठा लिया
अब उस माँ को उसको बचाने के साथ साथ ये था प्रेम, यह मेरा लड़का घर चलाएगा, बहू आएगी, बच्चे होंगे, और तब हम जो है एक प्रकार से शांति के साथ बैठ कर के माला फेर सकेंगे, फेरेंगे। आप लोग फेरेंगे क्या? हाँ, व्यवस्था हो जाए तो हम भी फेर लेंगे। लेकिन यह ध्यान रखो, राग करने से पूर्व में वह चिपके नहीं, चिपके नहीं। कैसे नहीं चिपके? यदि मान लो वहां पर गोंद है तो चिपकेगा, और रेतीला है तो चिपकेगा नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को घर में रह करके भी अनिष्टों से बचते हुए, और अनिष्टों को अनिष्ट न मान करके केवल उनको दूर करने का प्रयास करें। सर्प ने भी देखा हमें मारने के लिए नहीं है, केवल उस लड़की की रक्षा करने के लिए है। यह रक्षा का भाव धार्मिक है, और उसको वहाँ से हटाने का नाम द्वेष नहीं, किंतु भैया तुम अपने घर में रहो, इसको उठाने दो। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे मैं उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठाने पाएंगे? काट लेगा। सो लड़का क्यों नहीं सोच रहा ये काट लेगा मुझे? और काटने का भाव उस लड़के के बारे में भी उसने नहीं किया सर्प ने, किंतु यह आ गए तो काटने का भी भाव आ सकता है। आप यदि उसको किसी भी प्रकार से राग द्वेष के रूप में नहीं लेते तो वह सर्प भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। यही एकमात्र वीतराग मार्ग है। हम क्यों सोचे ये हमारे वैरी है, वह सोचे ये हमारा वैरी है, एक तरफ कुछ नहीं काम होता। हो भी जाए तो एक आध बार हो जाए, ये मैं नहीं करूंगा, ये यदि ठान लेते हैं, संसार आपका ज्यादा नहीं है। क्या चाहते हो? बढ़ाना चाहते हो? घटाना? घटाना चाहते हो? वाकई बिल्कुल वस्तुतः है, फिर पैसा घटाना प्रारंभ कर दो। सीधा सीधा रास्ता है, मंत्र और कोई नहीं, यह घटाने का कार्य यदि आपने कर दिया, मोक्ष मार्ग बनने लगा, आपके पास आने लगा। वो हमें वहां पर नहीं जाना है, वह स्वयं आता है। यह आगम में लिखा हुआ रहता है, समय निकट आ रहा है। हम समय के पास निकट जा रहे हैं या समय अपने पास आ रहा है? महाराज दोनों एक ही है, एक ही नहीं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं समय को प्राप्त करने के लिए। इतना पर्याप्त समझता हूँ। ये उस व्यक्ति की घटना को सुन करके हमने आपके सामने रखा, याद आया, ये भी एक कार्य अच्छा हुआ। इसके माध्यम से कईयों को राग द्वेष करने का और राग द्वेष छोड़ने का क्या साधन होता है, कैसा होता है, कैसे ये घटित होता है, और समझ में आने के उपरांत कैसे ये अपने आप शांत हो जाता है। उसी बिल में वह चला गया और उसी बिल से इसको बच्चे को ले लिया, और बार बार सोचते हैं कि आज तो मृत्यु को ही हमने पास से देखा, फिर भी हमने सोचा। रात में भी स्वप्न में भी आता रहता है, भैया डर लग रहा है कहीं हमारे पास ना आ जाए। ये है हाल। हर बात को जिसको आप चाहते हैं वही आपके जीवन के काल में कभी न कभी द्वेष का भी पात्र बनता है। इसलिए आचार्यों ने न राग करो न द्वेष करो। द्वेष भी हमारे लिए शत्रु होता, राग भी हमारे लिए शत्रु है, मूल शत्रु है। ये समझना ही मोक्ष मार्ग है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। हमारा उदाहरण अब
पक्का हो गया। अब जो कोई भी आएगा उसी के सामने यही रखता रहता हूँ, नहीं समझे। उन लोगों को पुराना नहीं लगता है, आपने पहले भी लिखा। भाई बार बार आप भी तो आते हैं, तो आपके लिए बार बार वही उदाहरण दे देते हैं, और कौन सा दे दे। यह जीवंत घटना है। और उस पुत्र को कालांतर में उन्होंने नागेंद्र रखा। अब आप भुजंग, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखो। नागेंद्र से वो बच गया, इसलिए उस लड़के का नाम ही नागेंद्र रखा। तो इस प्रकार आप जो द्वेष के पात्र हैं उन सबको राग की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी आपका भी यहाँ से रवाना होने का समय आएगा। अभी तो एक बार रवाना तो होना ही है, फिर बाद में वहाँ से आकर के आपको वह टिकट मिल सकता है। दोबारा टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। ओम में तपोस्थली आचार्य श्री विद्यासागर जी यहाँ निवास कर रहे हैं चतुर्मास का, और इनके आचार विचार तथा क्रियाएं सारी शुद्ध और यौगिक हैं। एक आत्मनिर्भर बनने का जो जैन बंधुओं का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म के साथ साथ हम किस तरह आत्मनिर्भर बने, शुद्धता का हर चीज़ का प्रयोग करें, उसके लिए इन्होंने खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की है। और यहाँ पर जो वस्त्रों की क्वालिटी है, इससे रोजगार तो लोगों को मिला ही है, साथ में हम अपनी वो पारंपरिक वस्त्रों की शैली को भी हम पहचान पा रहे हैं, वो भी आधुनिक फैशन के साथ। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। आइए इस विषय में हम जो हथकरघा विभाग है इनका, इसमें कुछ चर्चा करते हैं। आचार्य श्री ने धर्म के साथ साथ स्वरोजगार, समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम मंत्र दे डाले हैं। आज जैन समुदाय पूरा विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की है, यहाँ पे तमाम लोगों को रोजगार मिला है। और ऐसे शुद्ध सूती वस्त्र जो किसी भी बिना स्किन इन्फेक्शन के आपको सुविधा और स्वस्थ रखते हैं। जानते हैं इस विषय में कि खादी ग्रामोद्योग का जो आचार्य श्री के सानिध्य में जो यूनिट डाला गया है, उसमें क्या क्या लाभ है जानते हैं। यहाँ कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं? यहाँ पे खादी के बनाए जाते हैं, कॉटन के बनाए जाते हैं। क्या मुख्यतः विशेषता है? ये कपड़ा है लिनन का है। ये कपड़ा, ये लिनन का कपड़ा है। इससे ये लगता है कि गर्मी में मतलब ठंडक सी लगती है, महसूस होता है, मतलब इसमें गर्मी नहीं लगती है और अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए ये कपड़ा। और उस साइड खादी के कपड़े में वहाँ पे आज ये कुछ फैशन वाले बनाएंगे। ये शर्ट दिखा दो, क्या है ये आप बताइए। कुर्ता, जेंट्स का कुर्ता है, ये प्योर हथकरघे का ये है। धागे भी हाथ से ही बनते हैं और ये ना इसको बनाने में मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ महिलाएं ही हमारे यहाँ ये हाथ से ही बनाए जाते हैं। ये सारे कपड़े कहीं भी बिजली का प्रयोग नहीं होता है, ना ही मशीनों का। टोटल हैंडमेड आइटम है। तो फैशन के अनुरूप भी है। हाँ, पूरे फैशन के अनुरूप जैसे मार्केट में है सेम वैसे भी कपड़े हमारे यहाँ हथकरघे के भी उपलब्ध हैं। खादी के भी हैं जो गर्मी में ठंडक देते हैं और ठंडी में गर्म होते हैं। बहुत ही विशेषताएं इन कपड़ों में। चर्म रोग वगैरह नहीं होते हैं, किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती इन वस्त्रों को पहनने से। पसीना सोखते हैं, बहुत ही अच्छे वस्त्र होते हैं और हाथ से भी वॉश किए जा सकते हैं।
आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये भी साइड पीस है। ये कुर्ता है, ये भी वही खादी का है, पूरा हैंडमेड है। हैंडलूम की विशेषता क्या है? हाथ से ही बनता है? हाँ, हाथ से ही बनता है। आपने मशीन देखी होगी, लूम देखा होगा कैसे चलता है, सब हाथ से ही चलता है। हाथ और पैर से, दोनों हाथ और दोनों पैर यूज होते हैं इसमें। कीर्ति जैन। कितने साल से हैं? कितने साल से हैं आप यहाँ? हम लोग 10 साल से हैं। साड़ी में अलग हो जाएगा। साड़ी जी सर, अपने ये सब हैंडलूम में बनी हुई साड़ियाँ हैं। और हैंडलूम में बनी साड़ी की खासियत ये होती है कि जो अपन मार्केट से जो सामान लेते हैं उसमें धागे में मटन टैलो होता है, लेकिन अपने धागे में मटन टैलो उसको कोडिंग की जाती है मटन टैलो से, जिससे धागा मजबूत हो, ऐसी कोडिंग की जाती है। लेकिन और उससे क्या होता है कि वो हिंसक बन जाती है। तो हिंसक बनने पर उसको अपन यूज़ नहीं करते, मंदिर में पहन के जाना तो उसके हिसाब से वो ठीक नहीं मानी जाती। तो इसलिए हैंडलूम से बनी हुई साड़ी रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होती और ये पूर्ण रूप से अहिंसक होता है। और उसके साथ साथ ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। जो हमारे शरीर में जो भी डिसीज़ होती है तो जो भी हमें चर्म रोग से संबंधित जो भी डिसीज़ होंगी तो उन डिसीज़ को ये ठीक करता है। मंदिरों में जो शुद्ध वस्त्र पहनते हैं आप, जी उसमें पहन सकते हैं? बिल्कुल, उसमें हम यही यूज़ करते हैं। मंदिर में शुद्ध वस्त्र में यही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो हम भगवान के प्रक्षाल करते हैं तो प्रक्षाल के लिए भी हमारे पास शुद्ध खादी का बना कपड़ा होता है, जिसमें हाथ से बने धागे के और हाथ से ही बना कपड़ा, हमारे यहाँ ही धागा बनता है और हमारे यहाँ ही कपड़ा बनता है। तो ऐसे शुद्ध वस्त्रों को हम मंदिर में और उसके साथ साथ अपने डे बाय डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं उसको। 50 सिंगल का धागा होता है। वो धागा कैसे बनाते हैं महिलाएं? अंबर चरखा से, हाथ से रुई से धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद उसके कपड़ा बनाया, ये कपड़ा बनाया, ऐसे प्लेन बनाया कपड़ा, ये वाला साड़ी बना है। इस साड़ी पे आगे हम लोग प्रोसेस किया है। ये साड़ी है, इसमें हम लोग क्या किया, हैंड प्रिंट बनाया है। ये वाला है हैंड प्रिंट। ये कैसे बनाया गया है? ये हाथ से बनाया है। हाँ, पेंटिंग किया है। ये वाला है और ये भी हैंड प्रिंट है। ये पल्लू में आएगा और इसके अंदर ही फूल आएंगे। ये अलग अलग डिजाइन्स आएंगे इसमें फूल्स के, 3 कलर में। और ये मूक माटी का इसमें ये है, ये साड़ी में मुख्यतः ये मूक माटी के रूप में लिया है ये साड़ी में। और ये अंदर आएगा, ये अपना ये मटकी आएंगे। हाँ, ये धागा है खादी धागा। ये गांव है, पिंडरू के गांव है वहाँ पिंडरू डिंडोरी के आगे 18 किलोमीटर में है। वहाँ पे लोग थे पहले, एक ही बार भोजन करते थे। उनको वो भी चावल दाल मिलता था। वो भी बनाने के लिए उनको 12 किलोमीटर दूर पे जाके लकड़ी ले आएंगे। सुबह 4 बजे जाते थे वो लोग, वहाँ से ले करके आके फिर वो लोग भोजन बनाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। उस गाँव में कोई सुविधा नहीं था, तो गुरुजी को सुझाव, मतलब गुरुजी को लगा कि इस गांव में इस साइड में जाओ, आप लोग देखो वहाँ पे बहुत लगे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, वहाँ पे जाओ, उनके लिए कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा कि वहाँ पे जाके हथकरघा खोलो। तो हमारे दीदी लोग गए थे, बड़ी दीदी लोग, तो लोग जाके वहाँ पर पूरा वहाँ पे देखा तो पिंडरों की गाँव मिला। उस गाँव में से भी